अध्यक्ष माननीय श्री सूर्यकांत पासवान जी बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई थी। उन्होंने विधानसभा में इसके लिए आवाज उठाई। तत्पश्चात कॉलेज को 38 सीट पर मान्यता मिली। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस एन त्रिपाठी सर और डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा सर और जाप पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एस कुमार, जिला महासचिव मोहम्मद सद्दाम, कई नेता कई चिकित्सकों के साथ उनके आवास पर मुलाकात कर धन्यवाद दिए और साथ ही अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। करने के बताया जा रहा था कि इसके जुर्म में वहां पर बंद किया गया था आयुर्वेदिक कॉलेज का नामांकन, लेकिन आपने विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया और फिर से वहां पर नामांकन प्रक्रिया आरंभ की गई। सर, सबसे पहले आपके टीम को नया साल की मुबारकबाद देते हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य महोदय और इनके जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोगों को मैं नया साल का मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक रह गई ये कॉलेज की अस्तित्व का सवाल है, तो हम इस मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को, जिन्होंने इस आशय की जानकारी मुझे दी जो आयुर्वेदिक कॉलेज बंद होने की कगार पर है। सूर्यकांत, तुम ही इसको बचा सकता है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, इस सत्र का मान्यता खत्म हो जाएगा। हमारे बेगूसराय जिला के जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा और हमारा ये धरोहर खत्म हो जाएगा। तो हमने इसको प्राथमिकता से लिया और पुनः इसको चालू करवाने का हमने काम किया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मेरी बात को प्राथमिकता के तौर पर इस कॉलेज को मान्यता दिलाने में रातों रात उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और पूरे अपने विधानसभा की जनता, अपने जिले की जनता को मैं नववर्ष मुबारकबाद देता हूं। और ये हम समझते हैं उस कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, निश्चित रूप से उन्होंने भी काफी सक्रियता दिखाई है और जो भी हम लोगों ने पूछा इसकी जानकारी इन्होंने दिया है, तब इस नतीजा पर हम लोग पहुंचे हैं। सर, जिस तरह से बेगूसराय में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा होने के बावजूद कई सदर विधायक है जो पूर्व में सरकार में रहा करते थे और सारे कई विधायक हैं, लेकिन सुदूरवर्ती जो पिछड़ा इलाका माना जाता है बेगूसराय का बकरी विधानसभा, वहाँ के एक विधायक इस मुद्दे को उठाते हैं और इस अहम मुद्दे को फिर से यहाँ पर चालू करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम 5 सितारा होटल में नहीं बैठते हैं। हम हमारा जो सरकार ने हमको फ्लैट दिया है, हम वहाँ भी नहीं रहते हैं। हम क्षेत्र में रहते हैं, अपने जिले के एक एक जगह घूमते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। इसकी जानकारी हमें मिलती है और उस सवाल को हम प्राथमिकता से सदन के अंदर रखने का काम करते हैं। पुनः मेरा इस जनवरी में अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा भ्रमण का कार्यक्रम है। हम अपने क्षेत्र के अंदर जो भी हमारी समस्या है उसको हम इकट्ठा करेंगे, उसको हम नोट करेंगे और मार्च में जो बजट सत्र चलेगा उस सत्र में हम अपनी मांग को रखेंगे। ऐसे भी 2 साल के दरमियान हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपने जिला के अंदर जितना भी सवाल था, जन उपयोगी सवाल, उस सवाल को हमने रखने का काम किया। आपको हम बता देना चाहते हैं, आप जानते भी होंगे पत्रकार महोदय, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का भी सवाल हमने उठाया था। हमारे पास अभी भी रिकॉर्ड है। आज उसका शिलान्यास भी हमने किया है, हमने शिलान्यास भी किया है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हम उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। ऐसे रोड का हमने जाल बिछा दिया है, जो भी आज हमारे क्षेत्र के अंदर एक भी रोड टूटा हुआ नहीं है। सारे रोड को हमने मरम्मत करने का काम किया। हमने बखरी जो हमारा सुदूर इलाका था उसमें हमने डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाने का काम किया है, जो इस इलाके के बच्चे बच्चियां, खास करके हमारी बेटियां दूसरी जगह पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। उच्च शिक्षा उनको प्राप्त
नहीं होता था, आज ये डिग्री कॉलेज बनने से वे उस शिक्षा प्राप्त कर लेगी। यही हमारी उपलब्धि है और हमको 3 साल बचा है। 3 साल के अंदर हम अपने जिले का जो भी समस्या है, जो भी हमारी जनता की मांग है, हमारे विधानसभा की जनता की मांग है, हम उसको पूरा करेंगे। मेरा एक मैंने जो हम सदन के अंदर जो सवाल किए थे जल निकासी के सवाल को लेकर के, हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दिया है, हमने सर्वे करवाया है, उस ओर हम अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं। नया साल हम पुनः आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। कॉलेज बंद किया जा रहा है 11 नवंबर को। फिर उसके बाद हमने कोशिश शुरू की, हम सचिवालय गए और वहां पर हमको ये कहा गया कि आपके स्तर से जो काम उसको पूरा करिए और हम तुरंत पूरा करिए ताकि जो है मानक में आ जाए मेरा कॉलेज। तो हम वापस आए और लगभग 1 हफ्ते में हम लोगों ने जो हमारे लेवल की कमियां थी और उसको पूरा किया और 90% कमियां पूरा हो गई। फिर हमने सरकार को लिखा हमने कि हमारे लेवल से 90% की कमियां पूरी हो गई और मेरे कॉलेज को मान्यता दी जाए। फिर उसके बाद सरकार ने कोशिश की और फिर दिल्ली भी हमको भेजा गया कि आप NCISM को जाइए, वहां के ऑफिसर से मिलिए और कि उनको अद्यतन स्थिति बताइए। तो हम और पटना के प्राचार्य दोनों लोग गए वहां पर उन लोगों ने आश्वासन दिया कि देखिए कमियां तो आपको बहुत हैं, उसमें जैसे कि हमारे 2 विभागों में कोई फैकल्टी नहीं है, तो 2 विभाग शून्य हैं और टीचर से टोटल 27 हैं। 27 टीचर में 2 का कोड नहीं है, तो वो भी नहीं गिने जाते, वो 25 माने जाएंगे मेरे कॉलेज में। तो 2 का कोड नहीं होने से 2 टीचर और घट गए मेरे, और टीचर और 2 विभाग में कोई फैकल्टी नहीं है। तो वो सब पूरा अगर हो जाएगी तो पूरी तरह से इस बात को हमने सचिवालय में रखा, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कर लेंगे। और फिर उसके बाद करीब जो है 20 तारीख के आसपास जो है एक फिर से वीडियो कॉलिंग आई, मैसेज आया हम पर कि आपको उपस्थित होना है और जो है वीडियो कॉलिंग 12 बजे और फिर पटना के कॉलेज के लिए और यूनानी कॉलेज के लिए। तो हम तीनों प्रिंसिपल और उसके बाद जब पूरा हो जाएगा उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम सब काम जो कमी है पूरा कर लेंगे, तो कॉलेज आगे बेहतर चलता चलेगा। चलो सर का क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर SN त्रिपाठी, प्राचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय। जिस तरह से विधायक जी के पहल पर सर इस कॉलेज में फिर से नामांकन की जो अनुमति दी गई है, उसमें कितने छात्र छात्रा या कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या सब पढ़ाई होती है? हाँ, उसमें जो है अभी जैसे टोटल सीट 60 होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के नाते 30 सीट की दी गई है, अलाउ किया गया और उसमें 8 जो है EWS के लिए, तो टोटल 38 सीटों की मान्यता दी गई है। इसमें जो है ऑल इंडिया बेस 15% होता है, तो उससे मतलब 3 सीट जो सेंट्रल अपनी काउंसलिंग से भरेगा और शेष बिहार स्टेट के लिए सीट रहेंगी, जो कि बिहार के लड़के विभिन्न जिलों के वो मेरिट से जो है BCEC कराएगी, काउंसलिंग कराएगी और उसके आधार पर जो है मतलब हमारा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। पढ़ाई क्या सब होता है सर? पढ़ाई आयुर्वेद की होती है, BMS की पढ़ाई है, डिग्री जो BMS यहाँ से मिलती है और करीब जो है मतलब रोस्टर को रखते हुए एडमिशन यहाँ होता है और BCEC कराती है। BCEC को हमने लिख दिया, कल नहीं परसों ही हमने फैक्स कर दिया कि हमारे यहाँ एडमिशन का अलाउ हो गया है, इसलिए आप अपनी प्रक्रिया पूरी करिए ताकि जल्द से एडमिशन